ये है हरी का बावली। 15वीं शताब्दी में जो यहाँ के शासक थे महमूद बेगड़ा, उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बहारुनी। उनके आदेश पे इनका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं कितना भव्य है ये है लकड़ी का दरवाजा किले का, कितना बड़ा और कितना विशाल है। सबसे पहले इसे ट्राई करते हैं। जिधर मैं अभी खड़ा हूँ लोग इस तरफ आते नहीं थे क्योंकि इधर स्लम्स, झोपड़पट्टी, गंदगी, कचरा, बीमारी सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकती है। गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और इस एरिया को आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं गुजरात के एक प्रमुख शहर अहमदाबाद को। जी हाँ, इस शहर को भारत का पहला विश्व धरोहर घोषित शहर का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, साबरमती नदी के तट पर बसा ये शहर लगभग 88 लाख आबादी को अपने अंदर समेट के रखता है। इस शहर की गलियाँ जहाँ आपको इतिहास की कहानियाँ कहेगी, वहीं इसकी सड़कें और मॉल शुभ भविष्य के संकेत देते हैं। तो चलिए इस शहर को जानना शुरू करते हैं। तो भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बाबा हरी की बावली से। जी हाँ, इसका निर्माण 15वीं सदी में सुल्तान महमूद बेगड़ा के शासनकाल में किया गया था। ये देखिए कितना अद्भुत है ये। मुख्य रूप से उस समय में इसे पानी संग्रहण और राहगीरों के विश्राम के लिए बनाया गया था। इसकी जो वास्तुकला है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हिंदू और इस्लामी शैलियों का बहुत ही सुंदर मिश्रण मिलेगा। ये बावली 7 स्तर की है, देख रहे हैं? आपको मैं एक बार गिन के दिखाता हूँ। ऊपर से देखिए 1, 2, 3 और इसके नीचे भी है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये 7 स्तर की, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा होने लगेगा। देखिए कितना विशाल और कितना अद्भुत है ये। ये है हरी का बावली। 15वीं शताब्दी में जो यहाँ के शासक थे महमूद बेगड़ा, उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बहारुनी। उनके आदेश पे इनका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं कितना भव्य है ये। पानी जो है संरक्षण करने के लिए और लोगों को रुकने के लिए यहाँ पे जो लोग बाहर से आते थे, क्योंकि ऊपर एक मस्जिद भी है जिसमें अभी भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उस समय भी ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन खास करके जो जल संरक्षण है उसके लिए इसका निर्माण करवाया गया था और इसको अब विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। आप अगर अहमदाबाद आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। तो भाइयों, ऐसा कुछ था दादा हरी का बावली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है 15वीं शताब्दी की, जहाँ पे भी प्रेयर वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो कुछ ऐसा था ये। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन पे जो है अहमदाबाद का भद्र किला। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक प्लेस है। चलिए वहाँ मिलते हैं आप सबसे। तो भाइयों, मैं पहुंच चुका हूं भद्र किला के प्रांगण में। आप यहां पे जो मार्केट है उसकी रौनक देखिए, चारों तरफ लोग खरीदारी कर रहे हैं। अहमदाबाद जो है अपने इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। आपकी नज़र जहां तक जाएगी इस मार्केट में भीड़ खचाखच भरी है। चलिए चलते हैं, किले को भ्रमण करते हैं। तो ये है भद्र किला का गेट। ये देखिए, ये अहमदाबाद के सबसे पुराने किले में से एक है और इसका नाम भद्र किला इसीलिए है क्योंकि इस किले के ठीक बाजू में आपको दिखेगा भद्रकाली मंदिर। कहते हैं कि इसी मंदिर के नाम से इंस्पायर होके जो इस अहमदाबाद के शासक थे उन्होंने इस किले का नाम रखा था भद्र किला। चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। किला में जाने के लिए आपको इतनी सारी भीड़ को चीरते हुए आगे जाना पड़ेगा। देखिए ये गेट है भद्र किले का। अटक गया। चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए इसकी नक्काशी देखिए कितनी सुंदर है इस किले की, कितना बढ़िया लग रहा है। और अब हम एंटर कर रहे हैं भद्र किला में। ये देखिए। तो भाइयों, आपके सामने ये है भद्र किला। भद्र किले की जो वास्तुकला है वो मुगल और गुजराती शैली का अद्भुत मेल है। यह किला जो है भाइयों 43 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं, दरवाजे हैं और ये जो आंगन है देखिए कितना शानदार है, कितना बढ़िया है। देखिए भाइयों, ये है लकड़ी का दरवाज़ा किले का, कितना बड़ा और कितना विशाल है। अब तो ये हमेशा बंद ही रहता है क्योंकि ये पिछला गेट है। देखिए ये लकड़ी का है, कितना विशाल है ये। तो भाइयों, यही है भद्र किला। आपको इधर कोने में सीढ़ी दिख रही है। मैं तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट गार्ड है यहाँ पे, वो मना कर रहे हैं।
तो रहने देते हैं ऊपर जाना। चलिए यहाँ से निकल के अब चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन पे। भाई साहब इस किला के चारों तरफ विशाल मार्केट है, ये देखो इतनी भीड़ है क्या ही कह सकते हैं। भाई किले से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है यहाँ का विशाल लाल दरवाजा मार्केट। आइए एक नज़र डालते हैं इस मार्केट पे और फिर यहाँ से चलेंगे जो यहाँ का मानिक चौक है, जो खाने पीने के लिए जाना जाता है, गुजराती फूड ट्राई करेंगे वो भी। चलिए आपको पहले जो लाल दरवाजा मार्केट है वो घुमाते हैं। ये शुरू हो रहा है अहमदाबाद का फेमस लाल दरवाजा मार्केट। आप यहाँ पे 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे हर सामान मिलता है। ये देखो एक भाई बुला रहे हैं। हाँ भाई बताओ। 100 के 4। कितने का बेचते हो ये सब? 100 रुपए का 4 है। 100 रुपये का 4। हाँ 100 रुपए का 4, 150 का 2 है ना। ये देखो भाइयों, तो इतना क्राउड है इस मार्केट में कि भाई साहब वर्णन नहीं कर सकते। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आगे क्राउड ही क्राउड दिखेगा। ये देखो भाई साहब इस मार्केट में ज्यादातर सामान 100 से 200 रुपए में ही मिलते हैं। बाकी हमें तो कुछ नहीं लेना है यहाँ से। हम चलते हैं अभी आगे जो यहाँ का मानिक चौक है जहाँ पे गुजराती खाना मिलता है। हम जा रहे हैं गुजराती खाना ट्राई करने। ये है 3 गेट अहमदाबाद का। ये भी काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर लगता है। ये देखो, क्योंकि 3 गेट इसीलिए कहते हैं कि इसमें 3 रास्ते हैं, एक ये और एक उस तरफ। बाकी काफ़ी पुराना है ये भी और स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। देखो, और भाई ये मार्केट में ही आता है जो लाल दरवाज़ा से शुरू होती है मार्केट, किले के सामने से वही मार्केट है। और ये मेरे ख्याल से शायद आगे तक वहाँ तक जाएगा जो जहाँ मेरे को जाना है खाने के लिए गुजराती खाना, वो मानिक चौक। तो वहाँ तक शायद ये मार्केट बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और काफ़ी अच्छा मार्केट है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं कि अच्छी खासी शॉपिंग होती है यहाँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ मानिक चौक पे, जो है ओल्ड अहमदाबाद का सबसे बड़ा फूड मार्केट। अभी यहाँ पे चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में और गुजराती लोकल खाने का आनंद उठाते हैं। ये है यहाँ का चंद्र विलास रेस्टोरेंट। ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। चलिए इसी में ट्राई करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया खाना। भाई साहब यहाँ पे तो गुजराती फूड का काफ़ी लंबा चौड़ा स्टॉक है। चलो देखते हैं इसमें से बढ़िया बढ़िया मंगाते हैं खाने के लिए। ये जो चंद्र विलास रेस्टोरेंट है ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ का। कुछ खाने को हमने मंगाया है, बाकी आपको एक बार इस रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं। देखिए ये देखो, ये है चंद्र विलास सिंस 1905 हेरिटेज। तो ये दूसरी पीढ़ी है इनकी जो ओन कर रही है। बाकी अपना आ गया सारा कुछ। ये देखो, ये है अपना गुजराती फूड आज का। चलो इसको ट्राई करते हैं कैसा है इसका स्वाद। सबसे पहले इसे ट्राई करते हैं। और मीठा मीठा सा एकदम। ये क्या है, इसे ट्राई करो। ये बढ़िया है। बाकी ये मज़ेदार। और इनके यहाँ की जलेबी जो होती है वो घी में बनती है। कितने का था ये जलेबी? 80 रुपीज़ का सिर्फ 3 पीस जलेबी मिले हैं। देखो बट अच्छा है। सही है। घी का स्वाद आ रहा है। चलो फिर इसको खा के ख़त्म करते हैं। चलो जी भाई, हो गया खाना। तो भाई अब खाना पीना खाने के बाद चलते हैं यहाँ से अहमदाबाद का सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस पे, जो है साबरमती रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट की भी कहानी बहुत यूनिक है, वहीं चल के बताते हैं आपको। आ गए साबरमती रिवर फ्रंट पे। अभी टिकट वगैरह लेते हैं और चलते हैं आपको लेके
अटल ब्रिज पे। तो भाई जो अटल ब्रिज है उसको घूमने का जो किराया है वो है 50 रुपये। वाह भाई, नज़ारे देखिए यहाँ का, कितना खूबसूरत है ये, एकदम बढ़िया सा लग रहा है ना। और ये सामने है अटल ब्रिज। और आप 50 रुपये का जो टिकट लेते हैं उसमें सिर्फ 30 मिनट ही आप इस पे घूम सकते हैं। खैर कोई नहीं, हम तो इस तरफ से उस तरफ जाएंगे। और ये देखिए लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। क्या नज़ारे हैं यहाँ के, देखिए बढ़िया एकदम। तो भाई साहब कुछ ऐसा नज़ारा है अटल ब्रिज का, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये है साबरमती नदी। भाई साहब एक समय था जब ये जगह कचरा, स्लम्स, झोपड़पट्टी का गढ़ हुआ करता था और ये नदी नाले के रूप में हुआ करती थी, खास करके इस साइड में। चलिए उसी साइड में जाके आपको यहाँ की पूरी कहानी बताते हैं, किस तरह से इस जगह का कायाकल्प हो गया बिल्कुल ही। तो भाई अभी आप जो देख रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट, एक समय में इधर झोपड़पट्टी, स्लम्स वगैरह सारी चीज़ें हुआ करती थी। और ये जगह एक तरह से श्राप हुआ करता था इस शहर के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती थी। और ये जो स्वच्छ निर्मल नदी देख रहे हैं आप, साबरमती नदी, ये एक तरह का कह सकते हैं आपकी प्लास्टिक बहने का नाला हुआ करता था। गंदगी, बदबू सब कुछ हुआ करती थी। लेकिन फिर सरकार ने इस पर कार्रवाई करी और इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया। और डेवलपिंग करने के लिए जो पैसे आए वो भी सरकार के जेब से नहीं गया। गवर्नमेंट ने इस एरिया को जब डेवलप करने का सोचा तो उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इधर, इन लोगों से बात करी कि इस एरिया को बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है और यहाँ का जो ज़मीन है वो बेचा जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे लगाए, ज़मीन खरीदे नदी के साइड में इस एरिया में, और उससे पैसा आया और गवर्नमेंट ने इस एरिया को आज देखिए कितना खूबसूरत बना दिया है। अभी जैसे ही अब लाइटें ऑन होगी फिर आप देखना इस ब्रिज को, एक चमचमाता हुआ शानदार सा ब्रिज आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो है एक फेरी भी चलती है, वो आप देखेंगे। थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए अभी खड़ी है, शाम होते ही ये भी चलने लगती है। आप चाहें तो यहाँ आएंगे घूमने तो फेरी में भी बैठ के इस नदी में घूम सकते हैं। देखिए कितना स्वच्छ, निर्मल और पावन लग रहा है साबरमती नदी। हाँ जी भाइयों, तो कुछ ऐसी कहानी थी साबरमती रिवर फ्रंट की। ऊपर देखिए एकदम घूमने के लिए पूरा स्पेस, पेड़ पौधे, और नीचे देखेंगे आप, ये देखिए तो ये साइकिल चलाने के लिए लेन है, बहुत बड़ी लेन है ये यहाँ से वहाँ तक। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अहमदाबाद में घूमने के लिए बहुत कुछ है, एक वीडियो में उसको कवर कर ही नहीं सकते। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आप सबसे फिर एक नए वीडियो में।